दोस्तों नमस्कार। पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट बैंक कौन सा हो सकता है, हमें किस बैंक का उपयोग करना चाहिए ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल ना हो, हमें हायर सक्सेस रेट मिले। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो भी जानकारी साझा करेंगे वो एनपीसीआई के डेटा के अनुसार होगा। दोस्तों जो हम लोग रेगुलर यूपीआई यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई का सर्वर बैंक को कॉल करता है और बैंक के सर्वर के थ्रू आपका पेमेंट होता है। लेकिन जब आप यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें बैंक आपका शुरू में ही इन्वॉल्व हो जाता है, ना कि आपका पेमेंट के समय। अब क्या होता है कि बैंक आपका इन्वॉल्व होके आपके डिवाइस में यहाँ पे पेमेंट ऐड कर देता है, मतलब बैंक के सर्वर में नहीं रहता है, आपका ओन डिवाइस यहाँ पे पैसा ऐड हो जाता है। अब जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो एनपीसीआई का सर्वर आपके डिवाइस को कॉल करता है और डिवाइस के थ्रू आपका पेमेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे यूपीआई का सर्वर यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट होता है। यहाँ पे कोई भी बैंक का जरूरत नहीं पड़ता, बैंक की जगह में आपका एक डिवाइस जो आपका मोबाइल डिवाइस है वो काम करता है। तो इसीलिए इसका ट्रांजेक्शन फेलियर रेट 0% है, 0.0%, मतलब 100% यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस होते हैं। वहीं पे यदि हम देखें अभी नया नया जो वॉलेट का ट्रेंड अभी चल रहा है, जैसे मोबीक्विक का जो पॉकेट यूपीआई आया है, काफी अच्छा कैशबैक वगैरह दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका बैंक शुरू में ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये पैसा आपका वॉलेट में रहता है, वॉलेट के सर्वर पे रहता है। जैसे आप पेमेंट करे हुए तो एनपीसीआई का सर्वर यहाँ पे बैंक को कॉल करने की जगह में आपके वॉलेट सर्वर को कॉल करता है, देन आपका वॉलेट सर्वर के थ्रू यहाँ पे पेमेंट होता है। ये सिमिलरली बैंक जैसा है, लेकिन बैंक के सर्वर का काम बहुत सारा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वॉलेट वाले ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। और जितने भी अभी वॉलेट चल रहे हैं लगभग इनका 99% के आसपास में सक्सेस रेट है। तो यदि आपको पेमेंट मेथड चूज करना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा यूपीआई लाइट आप चूज करिए, ताकि आपका पेमेंट फेल ना हो। यदि हम हायर सक्सेस रेट के अनुसार देखें तो जो एक ट्रायोटेक करके जो वॉलेट है उसका यहाँ पे 100% सक्सेस रेट है। जो फेमपे नाम की एक एप्लीकेशन चलती है जो टीनेजर्स के लिए है, वो यहाँ पे यूपीआई में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यूपीआई नंबर भी इनका 159 मिलियन के आसपास में है और साथ में 100% सक्सेस रेट दे रही है। इसके बाद सेकंड पे आपका मोबीक्विक वॉलेट में 24 मिलियन के आसपास में अभी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 99.50% के आसपास में ये सक्सेस रेट दे रही है। मतलब दोनों यहाँ पे दो वॉलेट है, इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद में फिर है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका लगभग 95.45% के आसपास में इसका ट्रांजैक्शन रेट है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यूम वैसे देखोगे तो काफी कम है अदर बैंक की तुलना में। लेकिन ये बैंक उतना स्टेबल नहीं है जितना कि आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का सक्सेस रेट है 95.29%, इससे बस थोड़ा पॉइंट कम है, लेकिन ये काफी रिलायबल है। इसका ट्रांजैक्शन वैल्यूम भी यदि आप देखोगे तो 764 मिलियन के आसपास में इसका ट्रांजैक्शन वैल्यूम है, जो कि सबसे यहाँ पे हायर है इस लिस्ट में। इसके बाद में फिर बंधन बैंक का काफी अच्छा ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है 95.22%। इसके बाद में फिर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का काफी अच्छा हायर ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है, यहाँ पे 95.04% के आसपास में। इसके अलावा यदि वॉल्यूम वाइज यदि देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं। आप 5,855 मिलियन के आसपास में यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे यहाँ पे एचडीएफसी का यदि आप ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखोगे तो लगभग 1/3 के आसपास में है, 1651 मिलियन के आसपास में इसका ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन यदि आप सक्सेस रेट देखोगे तो एसबीआई काफी ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर चुका है। अब इसका ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है 92.07% के आसपास में, मतलब काफी ज्यादा इसके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी है और साथ में सक्सेस भी काफी अच्छे वॉल्यूम पे इसके होते हैं। इसके बाद में फिर एचडीएफसी है, देन फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को कंसिडर कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का एचडीएफसी से थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 89.46% के आसपास में इसका ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है। एटलीस्ट 90% आसपास में रहना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है। इसके बाद में फिर है आपका यूनियन बैंक के साथ में काफी अच्छा ट्रांजैक्शन होता है, 1335 मिलियन के आसपास में ट्रांजैक्शन होता है, जिसका ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है आपका 51.03%। इसके बाद में फिर पंजाब नेशनल बैंक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका परफॉर्मेंस भी 88% है, जो कि थोड़ा सा कम है, एटलीस्ट 90% के आसपास में होना चाहिए। वैसे यदि आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा इससे बेटर कर रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का हमेशा से ऐसा नहीं रहता है, ये काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाता है बाद में चल के। मतलब पहले इसका ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट काफी अच्छा था 92% के आसपास में, लेकिन अभी इसका कम हुआ है थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यदि आप पेमेंट बैंक के लिए देखोगे तो पेमेंट बैंक
यूपीआई में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अभी सक्सेस रेट काफी हाई है, 82.08% के आसपास में। इसके बाद में फिर एयरटेल पेमेंट बैंक है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक जब फेस्टिवल टाइम रहता है तो उस टाइम उसका सक्सेस रेट काफी हायर हो जाता है, क्योंकि वो लोग फिर अच्छे सर्वर में मूव हो जाते हैं, पता नहीं ये लोग राउट वगैरह करते होंगे। इसके बाद में फिर फिनो पेमेंट बैंक, इसके बाद में फिर है आपका जियो पेमेंट बैंक, देन एनएसडीएल पेमेंट बैंक। लगभग सभी का 82% के आसपास में, 85% से ज्यादा किसी का यहाँ कोई भी पेमेंट बैंक का यहाँ पे नहीं है, जो कि काफी ज्यादा डिसपॉइंटिंग है, क्योंकि पेमेंट बैंक भाई केवल पेमेंट के लिए यहाँ पे बना है और इसको अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़िया काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग वगैरह कर रहे हैं। बाकी पेमेंट बैंक बस एक अल्टरनेट के तौर पे लोग खोल रहे हैं और पता नहीं क्यों ये चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लाइफ नहीं है पेमेंट बैंक का, क्योंकि कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। एक तरफ से आप देखोगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक भी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, बाकी पेमेंट बैंक यहाँ पे कुछ खास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक था तो उसके लगभग 97-98% के आसपास में उसका ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट थे और सबसे ज्यादा उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी था, मतलब एसबीआई से बस थोड़ा सा कम था उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, काफी अच्छा वो काम कर रहा था। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी बढ़िया काम कर रहा है, जैसा कि हम लोग शुरू में भी देखे थे। इसके बाद में फिर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है और 95% के आसपास में कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस दे रहा है, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किसी का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे 87.32% के आसपास में है। सोच लो इतना बड़ा बैंक है, अपने आप को काफी अच्छा पोजीशन करता है, लेकिन फिर भी इनका यूपीआई सर्वर ठीक से काम नहीं करता, मतलब फेलियर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे पीएसयू बैंक का लिस्ट, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे काफी बढ़िया काम कर रहा है, 92.22% के आसपास में इसका ट्रांजेक्शन सक्सेस रेट है, लेकिन एसबीआई इसको आराम से कभी भी सरपास कर देता है। किसी मंथ में एसबीआई ज्यादा रहता है, किसी मंथ में बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा रहता है। वैसे यूनियन बैंक भी काफी अच्छा यूपीआई पे काम कर रहा है, इसका भी एवरेज 92-93% के आसपास में रहता है। वैसे यदि आपके पास में एसबीआई है तो एसबीआई का यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव के तौर पे आप यूनियन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में जा सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया वैसे ठीक ठाक है, लेकिन इसके सर्वर प्रॉब्लम रहते हैं। और प्राइवेट बैंक में यदि आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे बेस्ट है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा कम फेलियर इसके ट्रांजैक्शन रेट है और कंसिस्टेंटली ये लगभग 95% के आसपास में, जब से मतलब लगभग 8-10 साल से यदि आप एनपीसीआई का डेटा देखोगे तो आईसीआईसीआई कंसिस्टेंटली आपका 95% से ऊपर का यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद में फिर एक्सिस बैंक है, इसके बाद में फिर एचडीएफसी है, ये भी 94% के आसपास में। देन कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का 90% के आसपास में है, जो थोड़ा सा भी इंप्रूव हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक भी अभी डाउन हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत अभी इसने इंप्रूव मारा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस उतना खास है नहीं, यहाँ पे यूपीआई को लेकर ट्रांजैक्शन फेलियर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं या फिर सर्वर इनके डाउन रहते हैं। सो यदि हम फाइनल टॉप 10 लिस्ट देखें तो टॉप 10 लिस्ट में आपका एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी हमने यहाँ पे रखा है। पेमेंट बैंक में सबसे बढ़िया अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ही काम कर रहा है और यहाँ पे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे रिलायबल है। सो यदि मैं फाइनल कॉल देखूं तो आप कोई भी बैंक यूज करते हो तो आप यहाँ पे यूपीआई लाइट को यूज कर सकते हो। हायर सक्सेस रेट के लिए सबसे ज्यादा सक्सेस रेट इसी में आपको देखने को मिलेगा, 100% आपका पेमेंट सक्सेस होगा। इसके बाद में फिर आप किसी भी वॉलेट को यूज कर सकते हो, सभी वॉलेट अब यूपीआई पे काम करते हैं। तो अभी पेटीएम का भी वॉलेट आने वाला है, तो पेटीएम भी यहाँ पे धूम मचाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यदि मैं फाइनल कॉल देखूं तो आप आईसीआईसीआई बैंक को कंसीडर कर सकते हो, 95.29% के आसपास में इसका सक्सेस रेट है और कंसिस्टेंटली है लगभग 8-10 साल से इतना। इसके बाद में फिर एचडीएफसी सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी एचडीएफसी, तो एचडीएफसी का यूज कर सकते हो या फिर आप एक्सिस बैंक का यूज कर सकते हो। तो ये तीनों यहाँ पे टॉप पे हैं। इसके अलावा आप स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर यूनियन बैंक को आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।